नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डीएनए मैथमेटिक्स में। हमने लास्ट क्लास में परिमेय संख्या यानी कि अपने जो नंबर सिस्टम है इसके बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था कि नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं। जिसमें अपन ने पढ़ा, जैसे हिंदी में बताऊँ तो मैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक पढ़ लिए थे अपन ने, सम संख्या पढ़ ली थी, विषम पढ़ ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे, जिसमें पहला सवाल अपने इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p अपॉन q वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अपन इसमें यह है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप खुद कल बताया था मैंने आपको कि जीरो एक परिमेय संख्या होती है। अब वो कैसे होती है, क्योंकि जीरो को अपन क्या कर सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे ये जीरो है, इसको मैं p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, जीरो बटा वन, ये भी जीरो होता है। जीरो बटा फाइव, ये भी जीरो होता है। तो अपन किस जीरो के नीचे कुछ भी संख्या लिखें तो वो क्या हो जाएगी, अपने परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे जीरो बटा वन है, जीरो बटा फाइव है, जीरो बटा टू है। तो अपन कह सकते हैं कि जीरो यानी शून्य अपने क्या है, एक परिमेय संख्या है। और इसको दर्शाने के लिए मैंने ये आपको बता दिया कि जीरो बटा वन, जीरो बटा फाइव, जीरो बटा सेवन, इसको ऐसे दर्शा सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। तीन व चार के मध्य छः परिमेय संख्या ज्ञात करो। कल अपन ने लास्ट टाइम बताया था कि वन और टू के बीच में पांच परिमेय संख्या निकालना देखा था अपन ने। एक व दो के बीच में पांच परिमेय संख्या निकाली थी। सेम उसी प्रकार इसमें तीन व चार के बीच में अपन परिमेय संख्या निकालते हैं। तो मैं ऊपर वाली संख्या को इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि पूरा आएगा नहीं अपने। जैसे पहले तो मैंने ये कहा था आपको कि कोई भी दो संख्या होती है, एक संख्या माना कि ए है, दूसरी संख्या बी है, इन दोनों के मध्य कोई तीसरी संख्या ज्ञात निकालना हो अपने को, तो दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड करते हैं। ये अपन ने एट्थ क्लास में देखा था। और लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था आपको कि दोनों संख्या को जोड़ के दो से भाग करने पर उनके बीच की तीसरी संख्या आ जाती है। जैसे अब तीन व चार के बीच में निकालना अपने को, तो पहली संख्या निकालनी है तो तीन प्लस चार, इसको दो से क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये हो जाएगा तीन और चार सात बटा दो। यानी अपन कह सकते हैं कि ये तीन है और ये सात बटा दो और ये चार। तो इन दोनों के बीच में ये अपन ने क्या निकाल ली, एक संख्या निकाल ली। सेम ऐसे ही दूसरी संख्या निकालनी है तो इन दोनों को ले लो। तो सेकेंड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तीन प्लस सात बटा हुआ दो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वन लगा दो, और होल पूरे के साथ में क्या लगाएंगे, दो। तो इन दोनों को देखो, ये टू एलसीएम, वन का पाड़ा बोलेंगे दो बार में आएगा, दो इसको तीन से गुणा किया, दो तिया छः, प्लस दो एक कम दो, एक को सात से गुणा करेंगे तो सात बटावा दो, सात और छः तेरह बटावा दो, इसके बटावा में दो, ये हो जाएगा तेरह बटावा दो, नीचे आएगा तो दो दूनी चार। तो एक संख्या हो गई तेरह बटा चार। तो ये लिख सकते हैं अपन, तीन, तेरह बटावा चार, सात बटावा दो और ये चार। तो ये दो संख्या निकाल ली अपन ने। सेम ऐसे ही तीसरी संख्या निकाल सकते हैं। तीसरी संख्या आप इधर के दो ले सकते हो, बीच वाले दो ले सकते हो, या उधर लास्ट वाले दो ले सकते हो, कोई सी से भी ले सकते हो आप। तो तीसरी संख्या निकालनी है, जैसे मान लो मैं बीच वाली दो संख्या ले लेता हूँ इस बार, तेरह बटावा चार प्लस सात बटे हुए दो, इनके पूरे के नीचे दो लगाएंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे पहले। तो दोनों का एलसीएम आएगा चार, चार का पाड़ा बोलेंगे एक बार में, एक को तेरह से गुणा करेंगे तो तेरह, प्लस दो का पाड़ा बोलेंगे दो दूनी चार, दो बार में आएगा, दो को सात से गुणा करेंगे, दो सात थे चौदह, होल नीचे क्या है इसके, दो, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सत्ताईस बटावा चार, और इसके नीचे दो, चार इस नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, सत्ताईस बटावा आठ। तो ये हो जाएगा तीन, तेरह बटावा चार, सत्ताईस बटावा आठ, सात बटावा दो और चार। ये अपन ने तीन संख्या निकाल ली है। अपने को निकालनी कितनी, इनके बीच में छह संख्या निकालनी है। अब ऐसे आप खुद भी कर सकते हो इसको, बाकी मैं बता रहा हूँ आगे, है ना। क्वेश्चन मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन पूरा हो नहीं पाएगा फिर। चौथी संख्या निकालेंगे अपन। चौथी संख्या के लिए अपन शुरुआत के दो ले लो या लास्ट के दो ले लो, चलो लास्ट के दो ले लेते हैं अपन। सात बटे हुए दो प्लस चार बटे वन,
इसके डिवाइड में 2। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 1 को 7 से गुणा किया 7, प्लस 1 का पाड़ा बोलेंगे 2 बार में, 2 को 4 से गुणा किया 2 चौके 8, बटावा में 2, 7 और 8 15 बटावा 2, इसके नीचे 2, 2 नीचे आएगा तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा अपने, एक तो 3 हो गया, 13 बटावा 4 हो गया, 27 बटावा 8 हो गया, 7 बटा 2 हो गया, और अपन ने किसके बीच निकाली 7 बटा 2 और 4 के, तो ये बटा 15 बटा 4 आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, और ये 4, तो अपन ने 4 तो संख्या निकाल ली है। पांचवी संख्या देखते हैं। पांचवी संख्या आप शुरुआत की 2 ले सकते हैं अपन, तो शुरू के 2 ले लो, मान लो 3 प्लस 13 बटावा 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा दो, और इसके नीचे 2, इनका दोनों का एलसीएम आएगा 4, एक का पाड़ा बोलेंगे 4 बार में गया, 4 को 3 से गुणा किया 4 3 12, प्लस 4 एकम 4, 1 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 बटावा 2, 12 और 13 को अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 बटावा 4, इसके बटावा में 2, तो ये हो जाएगा 25 बटे हुए 8, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 3, 25 बटे 8, 13 बटे 4, 27 बटे हुए 8, 7 बटे हुए 2, 15 बटे हुए 4, और ये 4, ये 3 और 4 के बीच निकाल ली थी ना अपन, तो इसके गोला कर देंगे अपन, तो ये 5 संख्या हो गई है। अब अपने पास इसमें बोर्ड पे जगह भी नहीं है, तो छठी संख्या आप निकाल के कमेंट बॉक्स पे आप लिखेंगे अब, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लिखो ही नहीं, इसको सोल्व किया करो, अगर मैंने काम दिया आपको तो ये काम करना भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट करते हैं अपन तीसरा सवाल। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अभी जो अपन ने नेक्स्ट जो पिछला क्वेश्चन किया है उसमें जैसे निकाला था वैसे भी निकाल सकते हैं इसको, और एक तरीका और होता है कि इनके दोनों के हर समान है, तो अपन इसको ऐसी संख्या में बनाएंगे कि इनके बीच में अभी तो 3/5 और 4/5 के बीच में अपने को कुछ ज्ञात लग नहीं रहा कि इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी, लेकिन पहले इनको अपन क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनके बीच में बहुत सारी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं अपन। जैसे मैं सबसे पहले तो 3/5 लिखा मैंने, और एक यहाँ पे लिख दिया मैंने 4/5। इन दोनों को ऐसी संख्याओं से मल्टीप्लाई करना अपने को कि इनका अपने को हर क्या करना है, समान करना है। अब अपने को यहाँ पे कितनी संख्या निकालनी है, 5, क्योंकि इनके पहले से हर समान है, इसलिए अपन इनको डायरेक्ट 5 से एक ज़्यादा संख्या से क्या कर देंगे, गुणा, क्योंकि 5 से करेंगे तो अपने को 4 ही परिमेय संख्या इसके बीच में ज्ञात होगी, तो इसलिए अपन ने 5 पूछा है, तो अपन क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे इनको। तो इन दोनों को 6/6 से गुणा करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर अपन नीचे ही 6 से गुणा करेंगे हर में, तो संख्या पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते, या तो ऊपर करो या नीचे करो, दोनों साथ करना है अपने को। अगर नीचे ही कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह 6/6 से करेंगे तो वापस काट देंगे, वही अपनी 3/5 आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसको 6/6 से किया, तो इसको भी अपन क्या करेंगे 6/6 से, क्योंकि दोनों को गुणा करने पे कितना आना चाहिए, नीचे सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छंग 30, और 4 और 6 को गुणा किया तो 4 छंग 24, और इधर 3 और 6 को गुणा किया तो 3 छक्के 18, इधर 5 और 6 को गुणा किया तो 5 छक्के 30। अब देखो 18/30 और 24/30, पहले तो दिख नहीं रहा था अपने को कि इनके बीच में कितनी संख्या है, पता नहीं चल रहा था, 3/5 और 4/5 कुछ भी नहीं पता चल रहा था। अब अपन ने इनको 3/5 और 4/5 को कन्वर्ट कर दिया 18/30 और 24/30। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा 18 के बाद में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और फिर 24/30 आ गया। तो देखते हैं अपन, लिखते हैं इनके बीच में दोनों के, एक तरफ तो लिख देंगे अपन 18/30, फिर आएगा 19/30, फिर आएगा 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30, और ये 24/30। तो अपने को 5 संख्या ज्ञात करनी थी, और ये 5 संख्या ये है अपनी।
18/30 और 24/30 अपन ने किससे बनाई? 3/5 और 4/5 से। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3/5, यहाँ पे और लगा दो, या 18/30, ये 24/30 या 4/5, 4/5। तो इसमें कुछ भी नहीं था, अपन ने क्या किया, पहले दोनों के हर को समान किया। इनमें पहले से हर समान है, इसलिए अपन ने डायरेक्ट क्या कर दिया, 5 संख्या पूछे तो 6 से गुणा कर दिया, दोनों को ऊपर नीचे दोनों को 6 से गुणा कर दिया। और जैसे 6 से गुणा किया तो यहाँ पे बन गया 18/30 और यहाँ पे बन गया 24/30। और 18/30 और 24/30 के बीच में अपन आराम से 5 संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही इसको अगर दूसरी विधि से करना चाहे आप तो भी कर सकते हैं, जो अपने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 3/5 और 4/5 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मैं एक उदाहरण यहाँ बता देता हूँ उसका, बाकी आप निकाल सकते हो। जैसे 3/5 प्लस 4/5 डिवाइड बाई 2, दोनों का हर समान है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 5। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7/2, तो ये आ जाएगा अपने पास 7/5 दूनी 10। तो एक संख्या ये भी 7/10 भी इनके बीच में ही है, 3/5 और 4/5 के। ऐसा नहीं कि आप कहो कि यहाँ पे तो 19/30 आ रहा है, यहाँ पे 7/10 आ रहा है, क्योंकि अपने को पता है कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो जरूरी नहीं है कि अपन को यही संख्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करेंगे, तो इनको ये नहीं कि उनका आंसर गलत है, उनका आंसर भी सही है, ये वाला भी सही है। तो आप दोनों में से किसी भी प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का क्या करना, अपने को कारण देना। आपने कैसे किया ये, तो सबसे पहले देखो, पहला है इसका चौथे का, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले तो अपने को प्राकृत संख्या पता होना चाहिए, और दूसरी क्या है, पूर्ण संख्या, तो दोनों पता होना चाहिए। तो पूछा क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या का मतलब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 और ऐसे करके इनफाइनाइट तक। और प्राकृत संख्या को अपन एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, एन से। तो अब देखो ये तो हो गए अपने प्राकृत। दूसरी अपनी होल नंबर्स, होल नंबर अपने उसको अपन शुरू कहाँ से होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट। अब मुझे ये बताओ आप कि पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 से। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो देखो इसमें 1 से लास्ट वाली जितनी भी संख्या है ये तो अपने क्या है, प्राकृत। और पूर्ण तो और इसमें 0 और शामिल है पूर्ण में, तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा अपने आंसर, सत्य। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके आगे ट्रू, या हिंदी में लिखना चाहो तो आप सत्य। अगर इसका उल्टा पूछ लेता ये कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी होता है जबकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता। तो उल्टा पूछ ले तो उल्टा भी आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि इसको ही आप रट के बैठ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन वाला बनाते टाइम पेपर में चेंज कर सकता है उसको। सेकेंड अपने, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और उसमें एक और अलग चीज़ होती है, वो क्या हो, जीरो। कि जैसे आपने देखा होगा कि अपन ने कल पढ़ा था, एक नंबर लाइन बनाई थी मैंने, यहाँ जीरो था, इधर +1 +2 ऐसे करके इधर प्लस इनफाइनाइट तक थी। इधर अपन चले थे तो इधर -1 -2 -3 ऐसे मैंने बताया था आपको। ये थे अपने पूर्णांक। पूर्णांकों में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, इन तीनों से मिलके अपने क्या बनते हैं, पूर्णांक। अब ये कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप बताओ कि पूर्णांक तो होते हैं अपने पूरे ये तीनों मिलके, और पूर्ण संख्या क्या होती है अपनी, 0 से इधर वाली क्या होती है, 0 के राइट हैंड साइड वाली, 0 भी इसमें शामिल है और 0 की राइट वाली। अब बताओ, पूर्णांक तो स्टार्ट हो रहे हैं अपने इधर माइनस में भी है, प्लस में भी है और 0 भी है। तो क्या अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि -3 को ले लें अपन तो -3 पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस वाले किस में नहीं आते, अपने पूर्ण संख्या में नहीं आते, यानी होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो ये क्या हो जाएगा अपना, फॉल्स हो जाएगा ये। यहाँ पे आप लिख देना फॉल्स या असत्य। समझ में तो आ रहा है ना आपके सबके, बता देना मेरे को एक बार आप, है ना। ये थर्ड, प्रत्येक
चलो इंग्लिश में, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? अब आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया था मैंने कि परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। दोज नंबर्स विच इज डिनोटेड इन फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित की जा सके उसे हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या, जहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले तो प्रत्येक परिमेय संख्या, मान लो मैंने परिमेय संख्या लिख दी एक 1/2। अब ये परिमेय संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या होती है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6, यानी उसमें बटा बट्टी वाली संख्या नहीं थी ऐसी कि जिसमें अपन ने हाफ ले लिया, ये 1/2 तो आधा है, जबकि वहाँ पे थी अपने स्टार्ट कहाँ से होती थी, 0 से, 1 से, 2 से, 3 4 5 ऐसे अनंत तक जा रही थी। अब इसमें मेरे को ये बताओ, क्या इसमें 1/2 आया? नहीं आ रहा ना। तो ये क्या कह सकते हैं अपन कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ऐसा होता तो ये सत्य होता, जबकि अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या है, गलत है। क्योंकि अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, ये यहाँ पे गलत हो गया। ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे 3/5 ले लिया अपन ने, 3/5। अब 3/5 परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी ये फॉल्स, यानी असत्य। एक बार और देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 4 था, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या मैंने बताया था कि 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो जो 1 से स्टार्ट होती है वो तो इसमें शामिल होगी ना। देखो ये होल नंबर है, यहाँ से पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, ये इसमें पहले शामिल है, तो अपन कह सकते हैं कि ये प्राकृत संख्या सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक के लिए मैंने बताया था आपको कि प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और जीरो। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो और प्लस वाली संख्या। तो माइनस वाली संख्या नहीं होती, इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक क्या नहीं होते, पूर्ण संख्या नहीं होती। अगला था अपने प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या मैंने बता दिया जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सके, और तो वो तो लिख दिया अपन, जैसे 1/2 लिख लिया। लेकिन क्या 1/2 इसमें अपने पूर्ण संख्या में है क्या, नहीं है। तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है, यानी ये भी असत्य है। बाकी का अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।